अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग टीचिंग ऑफ आर्ट, क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी के टॉपिक 6 को करने जा रहे हैं, यानी EDU A403 के टॉपिक 6 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिज़ाइन है क्या। डिज़ाइन का मतलब होता है कि आप कोई भी एनवायरनमेंट से चीज़ सेलेक्ट करते हो, उसे अरेंज करते हो एस्थेटिकली। एस्थेटिकली के अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि आप क्रिएट कर रहे होते हो एस्थेटिक इमेजिनेशन ऑफ स्केच को ब्यूटी के अकॉर्डिंग जा रहे होते हो। डिज़ाइन का अगर हम डिफाइन करें तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन है। हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट वक्त पर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को डिफाइन किया था एज अ डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या है? वो सेल्फ एक्सप्रेशन है। डिज़ाइन के अंदर हम लैंग्वेज ऑफ विजुअल साइंस की बात करते हैं। आप कन्वे करते हो मूड्स को, आइडियाज़ को, जनरल इमोशंस को। डिज़ाइन को हम डिस्क्राइब करते हैं, लाइक इसमें 7 थिंग्स को डिस्क्राइब किया जाता है। क्रिएटिव स्किल, स्टडी ऑफ क्रिएटिव स्किल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स को आप देखते हो, यूज़ कर रहे होते हो। ये ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें क्रिएटिव स्किल्स होती हैं। ऑडियंस एक्सप्रेशन को क्रिएटिव स्किल्स के अकॉर्डिंग साथ लेके चला जाता है। आर्ट आर्ट बेसिकली डाइवर्स रेंज है ह्यूमन एक्टिविटी की। इसके अंदर आप विजुअल क्रिएट कर रहे होते हो, आर्टिफैक्ट्स, आर्ट वर्क को इसमें आप एक्सप्रेस करते हो, ऑथर इमेजिनेटिव और टेक्निकल स्किल्स को इसमें आप अप्रिशिएट करते हो, उनकी ब्यूटी और इमोशनल पावर्स को। अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन आर्ट एंड डिज़ाइन। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे गुड आर्ट वो इंस्पायर करता है, गुड डिज़ाइन मोटिवेट करता है, गुड आर्ट जो है वो इंटरप्रिएट करता है। ऑन द अदर हैंड गुड डिज़ाइन जो होता है वो अंडरस्टूड करवाता है। गुड आर्ट जो है वो बेसिकली एक टेस्ट है। गुड डिज़ाइन जो है बेसिकली एक ओपिनियन है। गुड आर्ट जो है ये टैलेंट है। गुड डिज़ाइन क्या है? ये स्किल है। गुड आर्ट सेंड करता है डिफरेंट मैसेज टू एवरीवन। गुड डिज़ाइन सेंड करता है सेम मैसेज टू एवरीवन। टॉपिक 7, आर्ट और क्राफ्ट। अब क्राफ्ट और आर्ट की डिफरेंस देखें तो क्राफ्ट क्या है? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पार्टिकुलर स्किल्स और नॉलेज ऑफ स्किल वर्क के बारे में बात करता है। इसमें एक्टिविटीज जो होती हैं इन्वॉल्व करी जाती हैं जिसके आप स्किल फुल वे के थ्रू आप यूज़ कर रहे होते हो, मुख्तलिफ चीज़ों को बना रहे होते हो और ये अपने हाथ से बना रहे होते हो। एक ऐसी जॉब है, ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर स्पेशल स्किल्स को रिक्वायर किया जाता है। अब देखें, आर्ट को हम बात करें तो आर्ट बेसिकली एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर आप एक्सप्रेस करते हो इमोशन और एक्सप्रेशन को। क्राफ्ट बेसिकली एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर आप फिजिकल फॉर्म को बात करते हो, जिसमें आप मोल्ड करते हो, कार्विंग कर रहे होते हो। आर्ट बेसिकली सेल्डम है, डुप्लीकेट जो है उसका पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर देखें तो क्राफ्ट जो है वो क्वान्टिफाइड है, इसे आप क्रिएट करते हो डुप्लीकेट क्राफ्ट फॉर्म के तौर पर। आर्ट जो है वो पीपल इमोशनली मूव करवा रहा होता है, क्राफ्ट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है पीपल को। आर्ट बेसिकली, अब देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो लोगों को इमोशनली लेके जा रहा है, लेकिन क्राफ्ट क्या कर रहा है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। आर्ट जो है वो हार्ट और सोल से निकल के बनता है, क्राफ्ट जो है वो दिमाग का वो एक प्रोडक्ट है। आर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इमोशंस को फ्लो किया जाता है, इसमें फ्लो आउट देखा जा रहा होता है। क्राफ्ट के अंदर कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। आर्ट के अंदर हम देखें तो पर्सन इनिशिएट टैलेंट को देखा जाता है और क्राफ्ट जो होता है वो एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। टॉपिक 8 आप देखो तो आपके सामने आता है एलिमेंट ऑफ आर्ट। एलिमेंट ऑफ आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ एलिमेंट्स आते हैं, हम वन बाय वन देखते जाएंगे। लाइन, लाइन क्या है? देखिए लाइन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है, इसे कंसिडर किया जा सकता है। जो लाइनर मार्क होता है उससे आप क्रिएट करते हो पेन और ब्रश और एज क्रिएट करते हो टू शेप्स में जहाँ पे हो रही होती हैं। शेप क्या है? शेप बेसिकली सेल्फ कंटेंट डिफाइंड एरिया होता है, ये ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर होता है। पॉजिटिव शेप जो होती है ऑटोमेटिकली पेंट की जाती है, इसमें आप क्रिएट करते हो नेगेटिव शेप्स को भी, यानी कि पॉजिटिव शेप जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है नेगेटिव शेप को। डायरेक्शन, जितनी भी लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शंस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हॉरिजेंटल हो गया, वर्टिकल हो गया, ऑब्लिक हो गया। हॉरिजेंटल सजेस्ट करता है कामनेस को, स्टेबिलिटी को, कामनेस, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी। वर्टिकल जो होता है वो फीलिंग करवाता है बैलेंस की, फॉर्मेलिटी की, अलर्टनेस की। ऑब्लिक जो होती हैं वो सजेस्ट करती है मूवमेंट और एक्शंस को। साइज, साइज बेसिकली एक सिंपली अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे एरिया को ऑक्यूपाई किया जाता है बाय वन शेप टू दैट ऑफ अनदर।
टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो ये सरफेस क्वालिटी ऑफ शेप के बारे में बात करता है। इसमें आप देखो तो टेक्सचर कभी-कभार रफ होता है, कहीं टेक्सचर स्मूथ होगा, सॉफ्ट, हार्ड, ग्लॉसी होगा। टेक्सचर बेसिकली एक टैक्टाइल लाइक एक ऐसा चीज़ जिसे आप छू सकते हो या आप उसे देख सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि फिज़िकल होता है और विज़ुअल होता है। कलर इसे हर्सी नोट्स भी कहा जाता है। वेरियो ये लाइटर्स और डार्कनेस ऑफ द कलर्स की बात करता है। वेरियो को हम कहते हैं ये टोन है, यानी कि आप कलर की टोन के बारे में बात करते हो। सिंबल बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ है जिसके आप अदर से रिप्रेजेंट करते हो किसी भी चीज़ को। अगर स्पोकन लैंग्वेज की बात करें तो वर्ड जो है वो सिंबल्स के तौर पर बात की जाती है। अब देखिए जो चेयर का वर्ड है वो स्टैंड कहता है कि एक पीस है फर्नीचर का जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो। लाइक इसकी एक सीट होगी, एक बैक होगा, एक लेग होगी। कभी-कभार ऐसा होता है चेयर के साथ आर्म्स भी हो जाते हैं। जो बेसिक विजुअल सिंबल्स होते हैं लैंग्वेज ऑफ आर्ट के अंदर उन्हें हम कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जी बेसिक काइंड ऑफ आर्ट वर्क के अंदर देखिए तो आपके पास लाइन आ गया, शेप आ गया, फॉर्म आ गया, स्पेस आ गया, कलर आ गया, वैल्यू आ गई और टेक्सचर आ गया। टॉपिक 9 लाइन्स। अब देखिए लाइन जो होती हैं ये फंडामेंटल होती हैं एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन का। इसमें अगर हम देखें तो ये वो पॉइंट है जहाँ से आर्टिस्ट जो होता है वो स्टार्ट कर देता है अपनी क्रिएशन को क्रिएट कर लेता है। लाइक इसमें हम देखें तो वो ड्राइंग बनाता है पूरी लाइंस के अकॉर्डिंग, स्केचिंग कर रहा होता है, आइडिया स्केचिंग देख रहा होता है। इसमें अगर हम देखें तो मैथ टीचर के अकॉर्डिंग जो लाइन है वो ओनली वन डायमेंशनल लेंथ, लेकिन हकीकत के तौर पे देखें तो आर्ट के तौर पर ना तो वन डायमेंशनल लाइन जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन एक ऐसा पाथ है जिसके अंदर आप देखते हो कि डॉट है, पॉइंट है और ये स्पेस के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, लेंथ हो रही होती है थिकनेस के अकॉर्डिंग। लाइन जो होती हैं वो सेम नहीं होती स्पेशली इन आर्ट। इसकी टाइप देखें तो वो एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं, हॉरिजॉन्टल हो गई, वर्टिकल हो गई, डायगोनल हो गई, कर्व्ड हो गई और ज़िगज़ैग हो गई। ये आपके पास डायग्राम्स आ गई। इसमें एक्सप्रेसिव की देखा जाए तो हार्ड शेप, स्ट्रेट, ज्योमेट्रिक, ऑर्गेनिक, स्मूथ, सॉफ्ट, फ्लोइंग, लूपी, वेवी हो गया। गेस्चर की अगर बात करें तो सिंग, विस्पर, रेप, ब्लीड और स्पेलिश हो गया। लाइंस जो होती हैं वो हर जगह पाई जाती हैं। हम देखें ना, अब अगर एक पीस ऑफ वुड है तो अ ग्रेन ऑफ पीस ऑफ वुड वहाँ भी लाइंस होंगी। ट्रैक होगा साइबॉग पे वहाँ पे भी लाइंस बनी होंगी। लाइंस पूरी दुनिया में हर जगह फैली हुई हैं। लाइंस अब जब भी कोई नंबर क्रिएट करते हो, इवन कोई वर्ड, कोई सिंबल तो भी आप लाइंस को यूज़ करते हो। सो हम कह सकते हैं कि लाइन जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है। लाइक आर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो लाइन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पाथ पर भी आर्ट करता है जिसके थ्रू आप मूव करते हो थ्रू स्पेस। प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइन? आर्टिस्ट जो होते हैं वो लाइन को यूज करते हैं ताकि वो आपकी आंखों को आर्ट वर्क के थ्रू मूव करा सकें। लाइक इसमें मूवमेंट की बात की जा रही होती है। अब देखो जब आप किसी लाइन को देखते हो तो आपकी आंखें क्या करती हैं उसके मूवमेंट को फॉलो कर रही होती हैं। लाइंस जो होती हैं वो लीड करती हैं आपकी आंखों को इनटू अराउंड आउट ऑफ विजन इमेज। इसमें अगर हम पेंटिंग की अगर बात कर देखें, यहाँ पे अगर कर्व आ रहे हैं ना तो आपकी आंखें फुल कर्व के साथ मूव करेंगी। ऐसे नहीं होगा कि आप स्ट्रेट जा रहे हो। सो लाइंस आपकी आंखों को अपने साथ लेके चलती हैं। लाइन जो होती है उसकी विड्थ होती है एज़ वेल एज़ लेंथ भी होती है। लेकिन अगर हम विड्थ ऑफ लाइन की बात करें वो बहुत स्मॉल कंपेयर्ड होता है विद द लेंथ। लाइन्स अगर आर्ट के अंदर हम देखते हैं तो वो अगर हम बात करें लाइन को कि वन डायमेंशन है तो उसका जो वन डायमेंशन है वो लेंथ की तरफ जाता है। डायमेंशन का मतलब हुआ कि वो अमाउंट है स्पेस के अंदर जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट्स को लेके जा रहे हो एक डायरेक्शन की तरफ। टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट, अगर टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी हाइट जो है वो विड्थ और विड्थ के अकॉर्डिंग चल रही है और अगर थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्टिव है तो उसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों साथ चल रही हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं वो लाइन को मोटिवेट्स के थ्रू क्रिएट कर रहे होते हैं। लाइन को वो ड्रॉ करते हैं पेपर और पेंसिल के ऊपर, लाइक वो स्केचेस को लेके जा रहे होते हैं, वेट क्ले के ऊपर स्केचेस बना रहे होते हैं विद स्टिक। इसमें वर्ड की अगर हम बात करते हैं दुनिया को तो दुनिया भरी हुई है लाइन से। हमने बात की थी ना कि छोटे से भी एक लकड़ी के टुकड़े से लेकर आसपास मौजूद हर चीज पे लाइंस का होना जरूरी है और लाइंस पाई जाती हैं। स्पाइडर वेब हो गया वो बकायदा एक लाइंस के अकॉर्डिंग चलता है ना। सो वो हम प्लांट देखें, देखें यहाँ पे लाइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये बात यहाँ बताई गई थी।
लेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। लाइंस के अंदर अगर हम देखें तो उसमें आप देखो, जब हम लाइंस की बात करते हैं ना, वी थिंक वी सी इन नेचर रियली डू नॉट एग्जिस्ट। आप नेचर में देख लाइंस एग्जिस्ट, लेकिन होता क्या है कि आप एजेस ऑफ शेप को देख रहे होते हो, आप समझते हो कि ये लाइंस हैं। सो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि लाइंस, हालांकि हर चीज के अंदर आप लाइंस देखते हो। इम्प्लाइड लाइन्स जो होती है ये बेसिकली सीरीज होती है जहाँ पे पॉइंट किया जाता है, व्यूअर्स आइज को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया जाता है पॉइंट्स पर। इम्प्लाइड लाइन्स जो होती हैं वो सजेस्ट करती हैं, लाइक इसमें देखें तो कि रियल लाइन्स अकॉर्डिंग रेदर देन रियल लाइन्स, अब इसमें डॉट और डैशेस यूज हो होते हैं। लाइन्स ऑफ मशीन स्टिचेस की बात की जा रही होती है, वेट फुटप्रिंट की बात की जा रही थी, ये सारी सारी इम्प्लाइड लाइन के एग्जाम्पल है। इसमें देखें, आपको एक बताया गया था, ब्रश आर्टिस्ट है उसने क्रिएट किया था होनाका मिनोरा, और इसमें उसने 9 कॉन शेप कैंडल्स को एक साथ दिखाया था। अब जो टॉप थी ना, राउंड टॉप थी ना कॉन्स की, वो इस तरह क्रिएट की गई थी कि वो एक इम्प्लाइड लाइन के तौर पे सामने आई थी, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक इम्प्लाइड लाइन के तौर पे इसकी टॉप को दिखाया गया था। टॉपिक 10। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। काइंड्स ऑफ लाइन की अगर हम बात करते हैं तो 5 बेसिक काइंड्स हैं इसी लाइन की: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, कर्व, zigzag। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो स्ट्रेट अप मूव करती हैं, वो लाइक वो डाउन अप एंड डाउन जा रही होती हैं, वो लीन नहीं करती। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो पीस ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर जा रही होती हैं बॉटम एज की तरफ। इसमें अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर होती हैं जी हॉरिजॉन की तरफ। जब आप खड़े हो जाते हो तो आपकी बॉडी जो होती है वो वर्टिकल लाइंस को क्रिएट कर देती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस ये पैरेलल होती हैं हॉरिजॉन के अकॉर्डिंग, ये स्लांट नहीं करती। ये जब आप लाई करते हो ना फ्लैट ऑन द फ्लोर तो आपकी बॉडी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देती है। डायगोनल लाइंस ये स्लांट होती हैं। डायगोनल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के दरमियान पाई जाती हैं। डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप राइजिंग और फॉलिंग की देख रहे होते हो। इमेजिन कर रहे होते हो कि आप स्टैंड करो ना स्ट्रेट अप, तो आपकी बॉडी जो होगी वो स्टिफ करेगी, तो आप फॉल करोगे फ्लोर के ऊपर। ये जो पॉइंट ड्यूरिंग योर फॉल हो रहा होता है, यानी इस दरमियान के पॉइंट को हम कहते हैं, ये डायगोनल लाइन है। जिगजैग लाइंस जो होती हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ डायगोनल लाइंस होती हैं। अब यहाँ पे डायगोनल्स होते हैं वो एंगल की मूव कर रहे होते हैं, वो फॉर्म कर रहे होते हैं एंगल्स और चेंज डायरेक्शन को सडनली कर रहे होते हैं, यानी ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं। कर्व लाइन जो होती हैं ये डायरेक्शन को ग्रेजुअली चेंज करती हैं। आप विगली लाइंस को ड्रॉ करते हो, आप जब पुट करते हो ना सीरीज ऑफ कर्व को एक साथ, तो आपके पास कर्व लाइंस एक पूरी एक स्पाइरल और सर्कल फॉर्म क्रिएट हो जाती है। अब ये देखिए कर्व लाइन आपके पास आ गई। टॉपिक 11 है लाइन वेरिएशन। लाइन जो होती है वो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग 5 मेजर वेज पे जाती है। लेंथ, लॉन्ग और शॉर्ट कितनी है, विड्थ कितनी थिक है थिन है, टेक्सचर रफ है या स्मूथ है, डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन पे जा रही है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है या डायगोनल है, डिग्री ऑफ कर्व लाइन जो है वो कर्व करती है ग्रेजुअली या वो देखा जाता है कि क्या वो वेवी है स्पाइरल है। अब जो ये 5 वेरिएशंस होती हैं ना ये मुख्तलिफ वेज में चली जाती हैं। आप लॉन्ग वाइड लाइंस क्रिएट करते हो, रफ शॉर्ट लाइंस क्रिएट कर रहे होते हो। एंगल देखिए तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल कर्व जिगजैग होता है, एक्सप्रेसिव हार्ड शार्प स्ट्रेट और ज्योमेट्रिक होता है। गैसेस को देखें तो सिंग विस्पर ड्रिप ब्लीड स्प्लैश, अगेन वही चीज आ गई थी। टॉपिक 12 एक्सप्रेसिव क्वालिटीज ऑफ लाइन। इस पर डिपेंड करते हो डायरेक्शन पर। लाइन जो होती है वो डिफरेंट एक्सप्रेस करती है डिफरेंट आइडियाज और फीलिंग्स को। तो हम इसमें लाइंस को इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लेके चलते हैं लैंग्वेज ऑफ आर्ट के अंदर। वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को टॉलर दिखाती हैं। वर्टिकल लाइंस अगर वॉलपेपर पे हैं तो वो लो सीलिंग सीम हायर हो जाएगा। अगर वर्टिकल लाइंस है ना वॉलपेपर पे आप लगा देते हो तो अगर आपकी सीलिंग लो है वो हाई दिखना शुरू हो जाएगी। क्लोथिंग जो है वो डिज़ाइन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइंस को छोटे कद के लोगों के लिए, ताकि वो थोड़ा टॉल लगे। हैवी पीपल जो होते हैं वो इसमें थिनर लगते हैं। लाइन मूवमेंट अगर वर्टिकल लाइंस की बात की जाए तो वो स्टैटिक होती है, इनएक्टिव होती है, इसलिए ये एक्सप्रेस करती है स्टेबिलिटी को। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, ये एक्सप्रेस करती हैं फीलिंग ऑफ पीस, रेस्ट, क्वाइट और स्टेबिलिटी को। कर्व लाइन जो होती हैं वो डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, सो ये एक्सप्रेस करती हैं एक्टिविटी को कि किस तरह एक्सपेंड करना है, लाइक उसमें कौन सी टाइप जानी है, कौन सी डायरेक्शन ऑफ कर्व को यूज़ करेंगे, कर्व लाइन के अंदर हो रहा होता है।
अगर लेस एक्टिव कर्व है तो इस मतलब है जो कॉर्नर है फीलिंग के अकॉर्डिंग लाइक वो थोड़ा रुका हुआ चीज़ है। अगर स्पाइरल है तो इसका मतलब है कि सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग है, अगर स्पाइरल है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव है। हाइप्नोटिक जो होता है वो ड्रॉ करता है आई को, वो सेंटर की तरफ चलता है। इस तरह डायगोनल लाइन्स जो होती हैं वो इंस्टेबिलिटी, टेंशन और एक्टिविटी और एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस कर रही होती हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं वो टेंशन को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो ऐड कर आर्टिस्ट लाइन को यूज़ करते हैं ताकि वो ऐड कर सके टेंशन्स को और क्रिएट कर सकें एक्साइटिंग मूड्स को। ज़िगज़ैग लाइन जो होती है वो कन्फ्यूजन को क्रिएट करती हैं। ज़िगज़ैग जो होता है वो हॉरिज़ॉन्टली मूव कर रहा होता है कि टॉप ऑफ पिकेट फेंस, और इसमें हम लेस एक्टिव की अगर बात करें तो इरेगुलर ज़िगज़ैग ऑफ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग की बात की जाती है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।